नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे जया एकादशी व्रत के बारे में। देखिए, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत विशेष महत्व होता है। एकादशी तिथि साल में 24 बार आती है। 12 एकादशी शुक्ल पक्ष की और 12 एकादशी कृष्ण पक्ष की होती है। माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है। इस वर्ष अर्थात 2021 में 23 फरवरी दिन मंगलवार को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने पर पिशाच योनि का भय खत्म हो जाता है। एकादशी का महात्म खुद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है। ये जो व्रत होता है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और माना जाता है कि पितरों की प्रसन्नता के लिए भी यदि आप इस एकादशी व्रत को करते हैं तो बहुत सारी आदि व्याधियों का अंत होता ही होता है। पितरों को भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। यदि बात की जाए शुभ मुहूर्त की तो देखिए, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो तो 22 फरवरी 2021 को ही सोमवार की शाम अर्थात 5:16 पे ही हो जाएगा। लेकिन आपको भी पता है कि कोई भी व्रत और त्यौहार तभी मनाया जाता है जब वो सूर्योदय तिथि में भी हो। तो एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वो 23 फरवरी 2021 को मंगलवार की शाम 6:05 पे होगी। अतः जो सूर्योदय के समय एकादशी तिथि रहेगी, इसलिए 23 फरवरी 2021 को ही एकादशी का व्रत मनाया जाएगा। अगर बात की जाए पारण तिथि की तो देखिए, एकादशी व्रत जो कि जया एकादशी व्रत है, इसका यदि पारण की बात की जाए तो इसका जो पारण है वो 24 फरवरी 2021 के दिन किया जाएगा। और यदि इसके शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो 24 फरवरी की सुबह 6:51 से लेकर सुबह 9:09 तक का इसका शुभ समय रहेगा पारण का। तो 2 घंटे से 17 मिनट तक की जो अवधि है वो पारण की रहेगी। तो इस वक्त पे यदि आप पारण कर लेते हैं तो सर्वाधिक शुभ रहेगा। यदि बात की जाए कि जया एकादशी व्रत के दिन कैसे पूजन विधि करें तो एकादशी तिथि को ब्राह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें या फोटो रखें। तिल रोली मिश्रित जल और अक्षत से छींटे देकर घट की स्थापना करें। भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। धूप दीप और पुष्प से पूजा करें। पूजा करने के बाद आरती उतारें और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान को तिल अर्पित करने के साथ साथ आप इस दिन तिल का दान अवश्य करें और कोशिश करें कि पूरे दिन आप किसी की निंदा चुगली, किसी के बारे में बुरा सोचना, कहते हैं ना कि किसी भी प्रकार का मानसिक वाचिक और शारीरिक किसी भी प्रकार का पाप करने से आप बचें। और जब इस तरह के साथ आप संकल्प के साथ भगवान की व्रत पूजा या उपासना करते हैं तो उसका सर्वाधिक लाभ आपको मिलता है। यदि बात की जाए कि पारण कैसे करना चाहिए तो देखिए, जया एकादशी व्रत का पारण जो होगा वो द्वादशी तिथि यानी एकादशी के अगले दिन शुभ मुहूर्त में करना है। जैसा कि मैंने आपको मुहूर्त पहले ही बता दिया है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर आप स्नान करें। स्नान के बाद पूजन करें, भोजन बनाएं और सबसे पहले किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन करवाएं, दान दक्षिणा दें, सम्मानपूर्वक विदा करें। और उसके बाद इस मुहूर्त के अंदर ही यदि आप स्वयं भी भोजन करते हैं तो सर्वाधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। देखिए, मुहूर्त का भारतीय ज्योतिष शास्त्र में और भारतीय धर्मशास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो यदि आप कोई भी चीज़ मुहूर्त में करते हैं तो जो भी कार्य आप करते हैं उसके पूर्ण होने की संभावना सर्वाधिक हो जाती है। यदि बात की जाए जया एकादशी के महत्व के बारे में तो पद्म पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण और राजा युधिष्ठिर के बीच एक विशेष संवाद हुआ था, जिस दौरान धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं कि माघ शुक्ल की एकादशी का महात्म्य क्या है। तब श्री कृष्ण ने बताया कि जया एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति व्रत करते हैं वो प्रेत योनि से छूट जाते हैं और मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। तो अब दोस्तों, हम सुनते हैं उस महान कथा को जिसको कहते हैं जया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया।
आप स्वदेज, अंडज, उद्भिज और जरायु चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन एवं नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसकी व्रत की क्या विधि है, इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि होने से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे। अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। इस समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। लेकिन उसी समय उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उनकी जो कन्या थी, जिसका नाम पुष्पवती और चित्रसेन था, तथा उनकी स्थिति मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही साथ मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उनका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका जो चित्त था वो भ्रमित हो रहा था। इनके ठीक प्रकार से न गाने, स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा जो ये जीवन है वो एक पिशाच के रूप में बीतेगा। इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का आशय श्राप सुनकर वह अत्यंत दुखित हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने गंध, रस, स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत थी, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बच रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दुख व्यतीत करते हुए अपने दिन को व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी और इस प्रकार वो दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात को उन्हें नींद भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से अगले दिन प्रभात होते ही उनकी जो पिशाच योनि थी वो छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देख के अत्यंत आश्चर्यचकित और पूछने लगे कि तुमने अपने पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो वह बतलाओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारा पिशाच देह छूटा है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी तुम वंदनीय हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसको मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि का पुण्यफल प्राप्त होता है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वो अवश्य हजारों वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। देखिए, जया एकादशी का जो व्रत होता है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और आप इस दिन शाम के समय पीपल के पेड़ की अवश्य पूजा करें और वहाँ पे एक रात के समय मध्य रात्रि में अर्थात 12 बजे के आसपास आप एक चौमुखी दीपक जलाएं और उसमें थोड़े से काले तिल डालें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके जो भी कष्ट हैं या कोई भी बाधा परेशानी आ रही है उसका निवारण हो। और ऐसा करने के बाद आप उस दीपक को जलाने के बाद, प्रार्थना करने के बाद चुपचाप वहाँ से लौट आएँ। आपको दीपक को पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है और ना ही किसी के टोकने पर आपको उसका जवाब देना है। ये एक छोटा सा टोटका है या ज्योतिषी उपाय है, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा बल है। जब आप इसे मध्य रात्रि के में करते हैं
माना जाता है कि उस समय बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है हमारे धरती पे। और इस वक्त जो भी पूजा पाठ या उपाय किए जाते हैं उनका जो लाभ होता है वो सर्वाधिक रूप में मिलता है। तो उस वक्त आप एक छोटा सा ज्योतिषीय उपाय करके चले आएँ। यदि आपके घर में कोई बहुत बड़ी पीड़ा या पिशाच पीड़ा या किसी भी प्रकार का कष्ट आ रहा है तो आप इस उपाय को करें। और साथ ही साथ इस उपाय को आप हर शनिवार को भी यदि करते हैं तो आपके घर में धन की कमी जो है वो भी दूर होगी। और अनेक प्रकार की यदि किसी भी प्रकार की कोई भी दैविक आपदा आपके घर में आ रही है तो उसका भी शमन इस छोटे के उपाय से हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।